दिन है, बहुत भावनिक है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ। लोग ये जानते हैं कि हम कितने हिम्मत वाले, कितने लड़ने वाले हैं। हमने कभी भी हमारे फैमिली के इश्यूज को लोगों के बीच में आने नहीं दिया। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और सिर्फ एक आधार पे काम किया है, काम करेंगे। दादा ने हमारा साथ दिया, तो हम दादा के साथ हैं और जनता हमारे साथ है। आज का दिन एक बहुत अहम दिन है, बहुत भावनिक है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ। जो कि ये शुरुआत मेरी राजनीति में नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रही हूँ, और ऐसे जगह पे लड़ रही हूँ जिधर मेरे पिताजी ऑलरेडी एक आमदार रह चुके हैं, और उनके जगह पे आना या उनकी जगह को लेना मेरे लिए एक बहुत इमोशनल है। और खास करके जब हमारे फैमिलीज के इतने इश्यूज हो चुके हैं, लेकिन लोग ये जानते हैं कि हम कितने हिम्मत वाले, कितने लड़ने वाले हैं। हमने कभी भी हमारे फैमिली के इश्यूज को लोगों के बीच में आने नहीं दिया, और वो उसको दूर रखते हुए उनके शॉर्ट टर्म एब्सेंस में भी हमने पूरी ताकत से लोगों के बीच में अनुशक्ति नगर की जनता के लिए काम किया। लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया उनके एब्सेंस में, और उनके आने के बाद भी वो भरोसा हमने कायम रखा। और लोगों के ऊपर, लोगों का जो भरोसा था मेरे साथ वो रहा। लोग हमारे से प्यार करते हैं और वो जानते हैं कि ये लड़की अपने पिताजी के साथ और पिताजी के बगैर भी काम कर रही थी, तो ये हमारे लिए सही कैंडिडेट है। नवाब भाई का एक नारा है कि लड़ेंगे जीतेंगे, तो अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप लोग उसी तरफ जा रहे हैं। क्या हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और सिर्फ एक आधार पे काम किया है, काम करेंगे। एक तरफ शरद पवार की पार्टी, दूसरी तरफ आप अजीत पवार ने। जब मैंने नवाब भाई से पूछा, अभी मैंने इंटरव्यू किया, उनसे पूछा मैंने, तो कहा कि मेरे बुरे वक्त में अजीत पवार हमारे साथ थे, तो हम उनके साथ क्या कर सकते। तो मैंने वही पता, शरद पवार जी से और ताई से मेरे बहुत इमोशनल कनेक्ट है, लेकिन जब जब अनुशक्ति नगर विधानसभा की जनता को काम के रिगार्डिंग मुझे किसी के पास जाना पड़ता था या किसी ने मेरा साथ दिया उस वक्त, तो वो दादा थे। तो जब दादा ने हमारा साथ दिया, तो हम दादा के साथ हैं और जनता हमारे साथ है। आपके जो क्षेत्र है उसमें क्या तकलीफ परेशानी, एक बड़ा मुद्दा ड्रग्स का भी है, कहा जा रहा है कि, और नवाब भाई जो शिवाजी नगर से लड़ेंगे वहां पे भी ड्रग्स का मुद्दा है, और इसको लेके हमेशा नवाब भाई ने आवाज बुलंद की है। क्या कहना चाहिए? आप तो जानते हैं नवाब जी की लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ कितनी है। तो जब से वो हमारे साथ वापस लौटे हैं, उन्हें पूरी ताकत से इधर ड्रग्स की लड़ाई लड़ी है। और वो लड़ाई लड़ने के टाइम पे मैं आपको बता दूं अभी कि इधर कुछ 9 से 10 लोग थे जो ड्रग्स के कारोबार में भाग लिया करते थे। उनके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई हुई है। एक जन कोई फरार है, और ये जो अभी हमारे एरिया में आपको ड्रग्स की बीमारी दिख रही है, वो आसपास के एरिया से फैलते हुए इधर आ रही है। अब वो बीमारी का इलाज करने का हमने वो भी ठान लिया है। आखिरी सवाल के, आपने भी कहा, जवाब दिया कि ये नेपोटिज्म हो रहा है, आपको आपके पिताजी की वजह से सीट मिली है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नवाब मलिक साहब की बेटी हूँ, उसके ऊपर मुझे बहुत गर्व है, और मैं एक प्राउड फील करती हूँ उसके ऊपर। हर बेटी अपने बाप की बेटी होने का प्राउड फील करती है। जहां तक कैंडिडेचर की बात है, अगर मुझे वो इजी एक्सेस मिला है, लेकिन लोगों की जनता, हमारी जनता से पूछिए कि उन्हें सना मलिक किस लिए, वो सना मलिक की क्या पहचान है। वो सना मलिक जस्ट बिकॉज नवाब मलिक की बेटी है उसलिए पहचान है? नहीं, वो जानते हैं कि पिछले 7 सालों से मैं उनके साथ लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मेरे पिताजी के शॉर्ट टर्म एब्सेंस में भी उन्होंने वो मेरे पिताजी के बाद मेरे ऊपर भरोसा दिखाया, और भरोसा उनके आने के बाद भी कायम रखा।